हे किताबी कीड़े, आज हम टॉप 10 बुक्स की रिव्यू करेंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी में एब्सोल्युटली ज़रूर पढ़ना चाहिए। अपने डेथ वेट से पहले, सॉरी टू से, ये 10 किताबें हर एक इंसान के नज़रिए को बदल देगा, साथ साथ आपके थिंकिंग एबिलिटी एंड आपके जीने और प्यार करने की कला को भी निखारेगा। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि आप अलेक्जेंड्रिया की लिटरेरी लाइब्रेरी में खड़े हो, लेकिन आपके पास इसे तलाशने के लिए सिर्फ एक जिंदगी है। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या है क्या और आप पे क्या बीत रही है। खुदा ना खास्ता, प्लीज टेक इट एज एन एग्जाम्पल। सपोज अगर कोई डेथ बेड पे है, मैं जानता हूँ ये दुखद है, लेकिन मेरे साथ बने रहो दोस्त। वह पीछे मुड़कर अपने जीवन पे नजर डालता है और उन्हें रियलाइज होता है कि वाकई में उन्होंने लाइफ स्टोरीज, नॉलेज, विजडम एंड इमोशंस को फील करने से चूक गए। यह एक त्रासदी है जिसे आज हम टालने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि एक महान व्यक्ति ने कहा था, जितना अधिक आप पढ़ोगे उतनी ही अधिक चीज़ें आप जानोगे, और जितना अधिक आप चीज़ों को सीखोगे उतनी ही अधिक जगहों पे आप जाओगे, और यही वह काम है जो ये किताबें करेगी। हमने इस बेहतरीन टॉप बुक्स कलेक्शन को तैयार करने के लिए अनगिनत लिस्ट, रिसर्च, रिव्यू और रीडर्स के अनुभवों का विश्लेषण किया है। हम उन किताबों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आपके माइंडसेट को शेप दिया है, आपकी चुनौतियों को सॉल्यूशन में तब्दील किया है। सो दोस्तों, अब समय आ गया है, अपने पढ़ने का चश्मा लो और अपनी मनपसंद कुर्सी पे बैठो और बस शुरू हो जाओ, क्योंकि यही वो किताब है जिसने मेरे ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में साथ दिया और उससे बाहर निकलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। सो ज़रूर आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो चलो अब बुक्स की लिस्टिंग करते हैं, जिसमें नंबर 1 एंड नंबर 3 मेरा सबसे फेवरेट बुक्स है, जिसे मैंने कई बार रिपीट भी पढ़ा है, और हर एक रिपीटेशन पे मुझे नए आइडिया और नए पर्सपेक्टिव देखने जाता है। सो मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा, ये बुक्स को कभी मिस मत करना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ये बुक मेरा वन ऑफ द बेस्ट बुक है, चाहे वो लर्निंग को लेकर हो या एक न्यू हैबिट्स को बिल्ड करना, या सबसे पुराने से पुराने बैड हैबिट को ब्रेक करना हो। यह हर एक कंडीशन में बहुत ही शानदार किताब है, जो वाकई में मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लगा दिया। बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव वे में ऑथर ने हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाया है। सो आई रियली रिकमेंड दिस बुक ऑन माई फर्स्ट लविंग बुक। बेशक रिच डैड पुअर डैड मेरा फर्स्ट बुक था, जिससे मैंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट किया था बुक्स की दुनिया में। सो इसे मैं कभी नहीं भूल सकता, और ये 2 बुक को मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूँगा, जो वाकई में मेरे अपने ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को बदल ही डाला, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। आई रियली लव दिस बुक। एटॉमिक हैबिट में 21 दिन का एक साइंटिफिक रिसर्च बताया गया है कि कैसे आप एक हेल्दी हैबिट बिल्ड कर सकते हो और एक बैड हैबिट को तोड़ सकते हो, क्योंकि आदतें तो छोटी होती है मगर रिजल्ट उसके बड़े होते हैं। एंड रिच डैड पुअर डैड बुक्स हमें सिखाती है कि कैसे गरीब माइंडसेट के लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं एंड रिच माइंडसेट के लोग और ज़्यादा अमीर बन रहे हैं, क्योंकि रिच लोगों को पता है कि कब एंड कहाँ अपने टाइम के साथ साथ मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्त, अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट चाहिए तो एक बार रिच डैड पुअर डैड बुक्स को डिस्कवर जरूर कर लेना। नंबर 2, द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोहो। इसमें एक चरवाहे की कहानी बताई गई है जो अपने सपनों के पीछे भागता है, और एक दिन उसको वो सपना खुद ब खुद चलकर उसके पास आ ही जाता है। सो आखिर कैसे? जब आप कुछ चाहते हो तो ब्रह्मांड उसे दिलाने में आपकी मदद करने के लिए षड्यंत्र रचता है, और वो चीज़ एक दिन आपको जरूर मिलता है। सो दोस्त, आप हर चीज़ पा सकते हो, लेकिन पहले उसे चाहो तो सही, अपने पूरे शिद्दत और दिलो जहान से। सो अपने दिल की सुनो और अपने ड्रीम्स को फॉलो करो बस। नंबर 3, द 10x रूल बाय ग्रांट कार्डोन। ये बुक मेरा थर्ड वन ऑफ द बेस्ट चहेते बुक्स में से एक है। ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बट ये बुक ट्रूली अमेजिंग बुक है, जो बताता है कि कैसे आप 10 साल के गोल्स को 1 साल में या उससे कम समय में हासिल कर सकते हो, और वो भी 10 गुना तेजी से और ज़्यादा। जैसे एलन मस्क पागल है अपने गोल्स पाने को लेकर, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना गोल्स एंड टारगेट ही दिखाई देता है कि मुझे बस ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे कैसे भी। सो दोस्त, पहले अपने गोल्स को एक डायरी में लिखो कि आपको 5 साल में कहाँ जाना है और क्या अचीव करना है, और फिर उसे 1 साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग सोचो कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल ही हो तो मैं उसे कैसे पा सकता हूँ। देन उसके बाद आप खुद ही देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे डायरेक्ट 10x बढ़ जाती है, क्योंकि आपके गोल्स वेट कर रहा है आपके डेडलाइंस के साथ।
10x रूल एक ऐसी चीज है जो यह गारंटी देगा कि आप जो चाहते हो वह आपको उससे भी अधिक अमाउंट में मिलेगा, जिसकी आपने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होगी, और यह हर एक फील्ड के लिए वैलिड है दोस्त। नंबर 4, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। दोस्त, अगर माइंड के अनलिमिटेड पावर को समझना चाहते हो तो यह किताब आप कभी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके थॉट्स में इतनी पावर है आपके डेस्टिनी को दिलाने की। यही किताब आपके अस्तित्व के सभी पहलुओं जैसे पैसा, रिश्ते, नौकरी और खुशी पर सबकॉन्शियस माइंड के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को दिलाता है, और यह भी बताता है कि आप अपने लाइफ के गोल्स और अपने सपनों को कैसे पा सकते हो। नंबर 5, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बुक मेरा फर्स्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। इसी बुक के थ्रू मैंने यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया था, और आज भी मुझे याद है कि कैसे ये बुक मेरे यूट्यूब करियर के साथ साथ मेरे प्रोफेशनल करियर को भी बेटर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। ये बुक रिलेशनशिप को मास्टर करने के साथ साथ एक ग्रेट वे बताता है कि कैसे आप एक हाई बॉन्डिंग कनेक्शन बना सकते हो लोगों के बीच। ये बुक हमें बताता है कि अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि जिससे आप बात कर रहे हो उसका नाम याद रखना सबसे ग्रेट तरीका एक वैल्यूएबल कनेक्शन बनाने का, जिससे लोग आपके बातों की वैल्यू एंड रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 6, इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया। ये बुक जापानीज लोगों की सक्सेस की राज का पिटारा खोलता है आपके लिए। कैसे आप अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करो और साथ साथ आप अपने लाइफ का मजा लेते रहो, एंड साथ में आप अपनी लाइफ के पर्पस जान सको कि आप अपने लाइफ में आखिर चाहते क्या हो, और साथ में आप ये भी जानोगे कि कैसे जापान के लोग इतने लंबे समय तक टिकते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो लोगों की लाइफ स्पैन धीरे धीरे बहुत तेजी से कम होते जा रहा है। नंबर 7, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। यह बुक स्पिरिचुअल विजडम के साथ साथ एक मॉडर्न लाइफ भी दिलाएगी, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। यानी आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता से पता चलती है। सो स्पिरिचुअल विजडम पाने का सबसे बेस्ट एंड ग्रेट वे बताता है कि कैसे आप उसे ग्रेटिट्यूड से पा सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग जब सक्सेस की राह पे होते हैं तो वो अपनी लाइफ एंजॉय करना भी भूल जाते हैं। अब आप ये बताओ कि वैसी लाइफ की महारत हासिल करने से क्या फ़ायदा जब आपकी मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस हो ही ना। नंबर 8, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब सक्सेस का 13 प्रिंसिपल बताता है, एंड आपका मन जो कुछ भी इमेजिन एंड बिलीव कर सकता है वो उसे पा सकता है। नंबर 9, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। यह किताब अपने टाइटल से ही क्लियर कट इंडिकेट करता है कि क्यों हमें ये बुक पढ़ना चाहिए। दिस इज अनदर सेल्फ हेल्प बुक जो आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ को हैप्पी लाइफ में तब्दील करने में हेल्प करेगा। यह किताब मैंने कुछ दिन पहले ही कंप्लीट किया था। रियली इसमें वो सिंपल सा फंडा एंड स्टेप्स बताया गया है जो आपकी सारी चिंताएं, तनाव और प्रेशर को जड़ से ख़त्म कर देगा, जिसे हमने अपने लाइफ में उसे हवा बनाकर रखा हुआ है, चाहे वो अपने घर वालों से लेकर हो या ऑफिस वालों की पॉलिटिक्स तक। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर एवर। नेक्स्ट, आज की लास्ट बुक बट नॉट द लिस्ट जिसे मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, नंबर 10 पे एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैकियोन। यह बुक बहुत ही एसेंशियल है हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो अपने लाइफ के किसी भी मोड़ पे हो। यह बुक हमें बताता है कि हमारा टाइम बहुत कीमती है, उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम किसी भी चीज़ के लिए दो। एसेंशियलिज्म डिफाइन करता है कौन से काम करना जरूरी है और कौन से काम करना जरूरी नहीं है, उसके बीच के डिफरेंस को बहुत ही बारीकी से बताता है। क्योंकि अगर हम अपना टाइम बेफिजूल के कामों में देंगे तो हमारा टाइम काम की चीज़ों को करने के लिए बचेगा ही नहीं, जिससे हमारे टाइम के साथ साथ हमारी एनर्जी भी बर्बाद होगी, और जिस वजह से आप अपने गोल्स के सही रास्ते से भटक सकते हो। एंड यही वो असल रीज़न है आपके लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन का। सो दोस्तों, इन किताबों को पढ़ना सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ जरूर आएगा। आई नो बुक पढ़ना मोस्टली लोगों को पसंद नहीं है, बट लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हर दिन नई नई चीज़ें सीखते रहो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहो। अगर बुक नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट बुक समरी ही सुन लो, क्योंकि कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर लो, बट करो जरूर यार। अगर आप चाहो तो इन बुक समरी का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जितना अवेलेबल होगा, एंड बाकी का भी समरी धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट में ये बताओ कि आपके फेवरेट बुक कौन सी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्त,
किताबें केवल शब्दों वाले पेज नहीं, वे एक नई दुनिया, नए विचार और खुद के नए वर्जन बनाने के द्वार हैं। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।